इकबाल भाई, कैप्टन इब्राहिम की बात हो रही थी, आपने खुद कहा कि उस जैसा प्लेयर मैंने देखा नहीं है, तो कितना उसमें पोटेंशियल था एज ए प्लेयर और एज ए कोच? उसमें कुदरती सलाहियत बहुत थी। हाँ। ये जितने भी पहले खिलाड़ी रहे ना, उनमें कुदरती सलाहियत बहुत, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है। अब हमें भी अल्लाह ताला ने नवाजा, लेकिन हम उसको अल्लाह ताला के नवाजने को समझते ही नहीं है, उसको इस्तेमाल ही नहीं करते। अच्छा। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के ज़ात पर भरोसा करके हम उसको सही माने में इस्तेमाल करें, लड़ाई झगड़े से नहीं, प्यार मोहब्बत से, अपना डिसिप्लिन, वक्त पर पहुंचना, वक्त पर जाना, खेलना, टीम का नाम रोशन करना, एक दूसरे बुजुर्ग का एहतराम करना, ये हमें होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा, अगर वे हम बहुत पीछे जाएंगे, आगे नहीं जा सकते। अच्छा, केपीटी की क्या खूबी थी कि सारे बड़े नाम केपीटी में आते थे और पब्लिक केपीटी के नाम की वजह से ग्राउंड में आती थी? आपने खुद भी केपीटी का मैच खिलाया है। जी हाँ, केपीटी के खिलाड़ियों में क्या होते हैं कि वो गैरत नाम का वो जज्बा था उनके दिल में। भले बाहर वो कुछ भी करते थे, लड़ते थे आपस में, बातचीत करते थे, लेकिन ग्राउंड के अंदर उनका यूनिटी बहुत बम्बार थी। वो ऐसा खेल के पेश करते थे ना, लोगों का दिल जीतते थे। बाहर गेम खत्म होने के बाद पब्लिक उनको देखने के लिए बाहर खड़ी होती थी, तो कैसे जाएंगे, कैसे इनको मिले। जब केपीटी में कई बड़े नाम थे, खासतौर पर मूसा लाशारी, वो उस वक्त टीम का हिस्सा थे। आज उनके बच्चों ने उनके नाम से टीम बनाई है और उसने बड़ा नाम कमाया बहुत कम अरसे में। तो कैसे देख रहे हैं उनके बच्चों को, और खासतौर पर मूसा लाशारी? बच्चे भी अच्छे खेल रहे हैं। एक PIA में और दूसरे शाकिर लाशारी, और दूसरे भी बच्चे अच्छे हैं। उनका गेम भी अच्छा है, डिसिप्लिन भी अच्छा है। ग्राउंड के अंदर ना कोई वो एहतजाज, ना किसी रेफरी से उलझते, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं खुद यही चाहता हूँ कि जो रेफरीज डिसीजन दे आपके फेवर या आपके अगेंस्ट, लेकिन उसको आबे करना, उसको वो नहीं करना, उसके आगे खड़ा मत दो। अच्छा, जिस जमाने में आप भी खिलाते थे मैच, काफी डिसिप्लिन की बात होती थी। अब हम तो इकबाल सीनियर और इकबाल जूनियर को याद करते हैं, तो क्या वजह है कि अब उस इकबाल के नाम के और प्लेयर रेफरी उस टाइप के नहीं आते जो फीफा में भी गए और नाम कमाए? वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो उस लॉ को अहमियत ही नहीं देते, वो अपना लॉ इस्तेमाल करते हैं। अपने लॉ इस्तेमाल नहीं करो, जो लॉ फीफा ने वो कराया उसको फॉलो करो, उससे खिलाओ, डरो नहीं। फिर एसोसिएशन के साथ अगर कोई तुमसे बदतमीजी करे, आप उसको पनिशमेंट करो, एसोसिएशन को रिपोर्ट लिख दो ताकि उसको सजा मिले। आप कुछ नहीं करेंगे तो वो लड़का दूसरे भी देखेंगे, वो भी इसी तरह बदतमीजी करते रहेंगे। इकबाल साहब, क्या कहा यह जाता है कि फुटबॉलर बेचारा गरीब ही मिस्कीन ही रहता है, ज्यादातर उनकी सूरत-ए-हाल इतनी वाज़ेह नहीं होती है, खासतौर पर माशी मुश्किलात भी होती है, चाहे वो रेफरी हो, चाहे कोच हो। तो जिस तरह की आखिरी उनकी जिंदगी होती है उसमें मुश्किलात ज्यादा होती हैं। आप इस वक्त भी ग्राउंड में मौजूद हैं, इस हाल में भी आप आते हैं ग्राउंड में, बाकियों के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही मैसेज तो मेरा यही है कि हमारे यहाँ माशी हालत तो बहुत खराब है, इसको दुरुस्त करना ये हुकूमत का काम है, हमारा काम नहीं है। ठीक है, हमें चाहिए कि हम अपने उस पे इकट्ठा एक सा रहे, मुट्ठी बंद कर रहे। हमारे नसीब में जो अल्लाह ताला देगा ना वही होगा। हम कितना भी उड़े, कितना भी वो करें, कुछ नहीं होगा। जो अल्लाह ने दिया है वही होगा। कोई लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें, खासतौर पर लियारी और फुटबॉल के हवाले से? मैं तो यही फुटबॉलर को यही दर्ज देता हूँ कि आप हर वक्त हर जगह भी जाएंगे ना, अपने डिसिप्लिन अपना वो रखें, इखलाक से नहीं गिर जाए। इखलाक से गिरने से, एक खिलाड़ी के गिरने से हमें तमाम खिलाड़ियों को बोलना पड़ेगा। बस ये मेरा। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती टाइम दिया। थैंक यू।